आज मैं आई सुबह सुबह छत पर, तो मैंने ये जो नज़ारा देखा इसे देख के सच में दिल बहुत खुश हो गया। गुड़हल पर इतने सारे फूल आए हुए थे, क्योंकि अभी रेनी सीज़न भी चल रहा है, धूप भी निकलती है, तो इतने अच्छे से सारे फूल खिले हुए थे और इतनी कलियां थी कि इन्हें सच में देख के मन खुश हो गया। और ये गुड़हल के फूल मेरे पास कम से कम 3 या 4 कलर के थे, लेकिन शिफ्टिंग में मैं सिर्फ अपने पास 2 ही ला पाई, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। और आप यकीन मानिए, इनको मैंने शायद बहुत कम ही खाद दी है। मैंने ना तो इनमें कभी कुछ डाला है, ना मैंने खाद देती हूँ, बस हाँ नॉर्मल पानी डालती रहती हूँ, लेकिन उससे ही ये मुझे इतने सारे फूल दे देते हैं। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, ज़्यादातर नवरात्रि के टाइम पे या इस समय अब सावन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए इतने सारे फूल हैं, इन्हें देख के सच में मन बहुत खुश हो जाता है। और बिना किसी केयर के ऐसा लगता है कि जो मैं इन्हें थोड़ा सा प्यार देती हूँ, उसके बदले में ये मुझे इतना सारा प्यार दे देते हैं। तो इन्हें देखकर तो मेरा मन सच में बहुत खुश हो जाता है। और इस समय तो मेरे सदाबहार भी खिले पड़े हैं, और जितने भी और फूल हैं सब में बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये जो वाइट वाला फूल है मेरा गुड़हल का, ये अभी तक मैंने नीचे रखा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा कम फूल आ रहे थे। अब मैंने इसको फाइनली ऊपर छत पे रख दिया है, तो अब इसमें धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं फूल। और ये मेरे पास देखिए इधर नीम का पेड़ है, तो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी इतनी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, ना तो वो हमसे कुछ ले रही है, बस हमें दे ही रही है। तो इन्हें सुबह सुबह पेड़ को, फूलों को देखकर मन सही में बहुत खुश हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई टेंशन है या कुछ है, तो आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम इन्वॉल्व कीजिए। आप फूल लगाइए, पेड़ लगाइए, उनकी केयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में 2 ही लोग हैं जो आपसे बिना कुछ मांगे आपको सब कुछ दे देते हैं, एक तो पेड़ पौधे और दूसरे जानवर। दोनों का ही दिल बहुत साफ़ होता है। तो आप इनके लिए अगर ज़रा सा करते हैं, तो ये आपको बदले में और 1.5 गुना दे देते हैं, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। और देखिए ये है ब्रह्म कमल, तो ये 6 मंथ में एक बार ही आता है, बाकी टाइम इसकी सिर्फ पत्तियां रह जाती हैं। तो कभी कभी तो लगता है अरे यार इसमें फूल नहीं आ रहे, चलो इसे फेंक देते हैं। लेकिन जब लगता है चलिए थोड़े दिन और इसे रख के देखते हैं, और इसमें 6 मंथ के बाद फूल आने लगता है, तो खुशी होती है। जब इसका पहला फूल खिलता है तो उसे देख के ही इतनी खुशी होती है कि मतलब सच में प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर फूल दिए हुए हैं। और जब ऐसे कुछ अच्छे से फूल आपके घर खिल जाते हैं, तो आपको लगता है यार सच में यार, मतलब मैंने ये कर दिया, मतलब मैंने जो थोड़ा सा उसको पानी दिया, थोड़े से उसको प्यार दिया, और उसकी वजह से ये फूल सच में खिल गया। तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और उसके बाद मैं नीचे आ गई नाश्ता बनाने। आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर तो हस्बैंड और बेटा का दोनों का सुबह का टाइम सेम ही रहता है, तो भागा दौड़ी में ही जाते हैं सुबह जल्दी। तो बेटा बनाना शेक पी जाता है और हस्बैंड अपना चाय और नाश्ता कर जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, कभी पोहा वगैरह, क्योंकि मॉर्निंग में किसी को भी ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा चलो आज का ब्रेकफास्ट सब घर पर है, तो थोड़ा हल्का बनाते हैं। पोहा खाने का मन भी होता है, ऐसा नहीं है, अच्छा तो लगता ही है। तो मैंने आलू फ्राई करके रख लिए थे पहले से ही, तो बस उसमें मैंने हल्दी और राई में मैं फ्राई करती हूँ, हल्दी राई और मिर्च डाल दी हल्की सी, और मैंने जो आलू फ्राई करे थे वो भी मैं डाल दूँगी। बाकी पोहे को मैंने पहले से ही पानी से वॉश करके और उसको रख दिया है साइड में सूखने के लिए हल्का सा, ताकि वो मुलायम भी पड़ जाए और उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो उससे निकल जाए। और ये बेटा आ गया मुझसे बीच में क्वेश्चन पूछने के लिए, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, अभी मॉर्निंग में उठ के उसके टेस्ट आने वाले हैं, तो बीच में क्वेश्चन पूछने आ गया। तो सब काम ऐसे ही संग में चलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने बेटे को तभी पढ़ाती हूँ जब मैं किचन का काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि चलो मैं बीच बीच में उसको भी जाकर देखूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। क्योंकि अब आजकल का बच्चों का शेड्यूल इतना टाइट हो गया कि वास्तव में उनके पास ना तो खेलने का टाइम है, ना ही सोने का टाइम है, और ना ही ज़्यादा पढ़ने का टाइम है। स्कूल में पूरा पढ़ कर आते हैं, इतना भारी बैग हो चुका है, इतना कोर्स हो चुका है कि बच्चे
सच में जो बचपन हमने जी लिया वो शायद वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने तो बहुत इन्जॉय करा, बहुत आज़ादी थी, खेलना कूदना सब कुछ हम करते थे। लेकिन बच्चे बेचारे और बाहर सिटीज़ में आकर तो ये पॉसिबल बहुत कम है कि हम बच्चे को बाहर खेलने भेजें ज़्यादा देर, और जब आपके बच्चा छोटा है तब। तो देखिए ये मैंने इसमें क्या कहते हैं, मैंने साइड में मटर भी बॉईल कर ली थी केटल में ही। तो मैं मटर रखी थी तो मैंने सोचा चलो आज इसमें मटर भी डालते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, हमारे घर में नहीं बनती है, कान्हा जी के भोग लगता है, इसलिए प्याज तो हमने बिल्कुल छोड़ रखी है, लहसुन और प्याज। तो मैंने मटर बॉईल कर ली थी। साथ में मैंने कुछ मूंगफली के जो दाने होते हैं उनको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ पहले से ही, क्योंकि वो कभी भी यूज़ हो जाते हैं जब हम जवे बनाते हैं उसमें। तो देखिए ये पोहे और मटर मैंने दोनों साथ में इसको रख दिया है। तो ये देखिए जो वो जिपर बैग जिसमें पपीते के और उन सब के बीज आते हैं, पपीते के तो नहीं, सनफ्लावर के बीज आते हैं ना, तो उसका जिपर बैग खाली हुआ था तो मैंने उसमें स्टोर करके रख लिए थे थोड़े से। और अभी मैंने टमाटर डाल के फ्राई करे हुए हैं, वो थोड़े से हल्के से बॉईल हो जाएं, नॉर्मल मतलब हो जाएं। तो अब मैं उसके बाद देखिए मैंने ये पोहा डाल दिया, पोहा और मटर मैंने मिक्स कर ली थी। तो इसको मैं अब डालकर और धीरे धीरे पहले मिक्स कर लूँगी, और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं जो मैंने फ्राई करी हैं वो मैं लास्ट में मिलाऊँगी। और मैं जो नमक है वो ज़्यादातर चीज़ों में तभी डाल देती हूँ जब मैं कोई चीज़ बॉईल कर रही होती हूँ। जैसे अब मैंने टमाटर करा था तो मैंने टमाटर में ही सफिशेंट नमक डाल दिया था जो मेरे पोहे के लिए था, ताकि टमाटर आसानी से गल भी जाएंगे और वो नमक फिर मेरा लास्ट में पूरा कंप्लीट हो भी जाएगा। तो मैंने वही नमक डालकर, मैंने एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं डाला, और मैं नॉर्मल पोहा डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। ये भी अपने अपने हाथ का एक नपातुला अंदाज़ा होता है, कुछ लोग बाद में ऊपर से डाल के सही कर देते हैं, कुछ लोग पहले से ही डाल, तो मैं ज़्यादातर पहले से ही डालना प्रेफर करती हूँ। मुझे ऊपर से बाद में डालना नमक पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अगर कम भी है तो आप उतना ही खा लो, आप उसको ऊपर से ऐड अप मत करो नमक को, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता, वो नुकसानदायक ही रहता है कहीं ना कहीं। तो देखिए मैंने उसको मिक्स करके और अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसमें ऊपर बाकी चीज़ें भी आनी हैं, सारी जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं। तो पहले मैंने थोड़ा ही पोहा लिया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर जब वो मिक्स हो जाएगा तो मैं बाकी का और पोहा डाल के फिर सारे पोहे को अच्छे से मिक्स करूँगी। सारा पोहा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ऊपर से, और इसको ढक के रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है वो और आ जाए, अच्छे से ये सॉफ़्ट हो जाए बहुत ज़्यादा। वैसे तो ऑलरेडी ये सॉफ़्ट है, लेकिन इस समय अगर आप इसे ढक के रख देते हैं अच्छे से तो ये बहुत सॉफ़्ट हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और ये ढक के रख दिया था और हो गया है। इसको मैं एक बार बस चला दूँगी और फिर ये फाइनली तैयार हो गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि खाना या घर के काम आप जितने भी कर लें वो शायद कमी ही है, कोई भी आपको कभी भी उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये सच्चाई है। और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि आपने इस काम को परफेक्ट किया है या नहीं किया है, उनकी एक हैबिट होती है अप्रिशिएट करने की, वो करते हैं। और जिनकी हैबिट नहीं होती उनके लिए आप घर के कितने भी काम कर लीजिए चाहें, लेकिन वो कुछ ना कुछ उन अच्छे कामों को छोड़कर एक कमी निकाल ही देंगे जिससे कि आपको बुरा लगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए और अपने जो भी काम हैं उनको करते रहिए अच्छे से और मन लगा के करिए, क्योंकि आज की डेट में किसी से एक्सपेक्ट करना आपकी बेवकूफ़ी है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो, या चाहे बाहर वाले लोग हों। तो इसलिए अपना काम आप 100% कीजिए, 100% मन से कीजिए, बाकी जो है वो ठीक है, मतलब उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए रेडी हो गया हमारा पोहा, और देखिए बहुत खिला खिला पोहा तैयार होता है। आप इसको बस नॉर्मल स्टार्टिंग में वाटर में एक बार डिप करके और इसको आप पानी ड्रेन होने के लिए रख दीजिए। और देखिए अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी कान्हा जी के लिए भोग। तो चलिए मैं कान्हा जी का पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ वीडियो।
मेरे यहाँ शाम की कान्हा जी का भोग ज़्यादातर दक्षी लगाता है मेरा बेटा, और मॉर्निंग का मैं लगा देती हूँ। मॉर्निंग का जो भी सारे भगवान जी की पूजा होती है वो मैं करती हूँ। शाम का भोग और कान्हा जी को सुलाना वो दक्ष करता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा सीखे, अब इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, तो चीज़ें कुछ सोच समझ के करवानी पड़ती हैं, ये तो सच है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें वो कर सकता है उसको उसमें इन्वॉल्व किया जाए, खासकर थोड़ा सा पूजा पाठ में भी, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है बहुत। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। राधे राधे।